हेलो गाइस, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह आपने अमेज़ॉन के साथ केस को ओपन करना होता है। आपको अपने अकाउंट में अगर कोई भी इशू फेस हो रहा हो तो देखें वो आपका जो है वो अमेज़ॉन की जो सपोर्ट टीम है वो खुद ही उसको रिजॉल्व कर सकती है। मीन के जिसने एक मसला क्रिएट किया है तो वो आपको उसका बेटर सजेस्ट कर सकते हैं, आपको बेटर उसकी सजेशन दे सकते हैं और आपको उसको बेटर जो है उसका सोल्यूशन दे सकते हैं। मीन के आप किसी से उसकी रिकमेंडेशंस लेंगे, किसी से उसकी रिकमेंडेशंस मांगेंगे, वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको जो है वो गाइड करेगा। बट जब आप अमेज़ॉन की सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करेंगे वो आपको आपके अकाउंट की हेल्थ और आपके अकाउंट के अकॉर्डिंगली आपको जो है वो उसका आंसर करेंगे। तो आज हम देखते हैं किस तरह आपने जो है वो सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक हेल्प का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक इंटरफेस ओपन होगा उसमें आपके पास देखें यहाँ पे आपने अपनी मार्केट सेलेक्ट कर लेनी है, सेलिंग और अमेज़ॉन है। अगर ये तमाम जो इश्यूज हैं इनमें से अगर आपका कोई इशू है तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका इशू जो है इन रिलेटेड नहीं है तो आपने जो है वो माय इशू इज़ नॉट लिस्टेड आपने यहाँ पे जो है वो कॉन्टैक्ट जो है वो कर देना है। उसके बाद मैंने अगर एक इशू है मेरा तो मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर देती हूँ। तो इस तरह मैंने अपना इशू यहाँ पे डिस्क्राइब किया, देन मैंने इसको फर्दर कंटिन्यू किया। अब मेरे इशू के अकॉर्डिंग उसने मुझे सजेस्ट किया कि आपका जो है अकाउंट डीएक्टिवेशन है, तो आप जो है इसको रिकमेंड किया उसने मुझे कि आप यहाँ पे क्लिक करें और नेक्स्ट जो है मूव ऑन करें। अगर फिर भी आपका जो है वो इशू यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं है आपके अकॉर्डिंगली तो आपने क्या करना है, माई इशू इज़ नॉट लिस्टेड आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट फर्दर आपको वो जो है प्रोसीड करने का एक ऑप्शन बताएंगे कि आप यहाँ पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू या उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं बाय कॉल। तो दोनों मेथड आपके पास होंगे, कॉल का मेथड भी होगा और आपके पास ईमेल का मेथड भी होगा। तो वो आप यहाँ पे अगर आपका इशू वहाँ पे लिस्टेड नहीं है, यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, तो अगर मैं कहती हूँ कि मेरा इशू जो है वो अकाउंट डीएक्टिवेशन है तो यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो फर्दर जो है उसने मुझे यहाँ पे ऑप्शन दिया कि वो कह रहा है कि मेरा अकाउंट जो है वो एक्टिव है, उसमें कोई जो है वो डीएक्टिवेशन नहीं है क्योंकि मेरा ये वाला अकाउंट एक्टिव ही है। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि आपने किस तरह अकाउंट जो है वो सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट करना होता है। अब यहाँ पे देखें फिर भी उसने कहा कि अगर आपका जो है वो फिर भी कोई इशू है जो आपने डिस्कस करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है वो कॉल कर सकते हैं। फ्री उसे नंबर आपको दिया, आप जो है सपोर्ट टीम से इस नंबर पे कांटेक्ट करें। उसके बाद जो है वो आपने कहा कस्टमर आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट, अगर कस्टमर यूनाइटेड स्टेट से बाहर है तो वो जो है वो इस पे कांटेक्ट करे। उसके अलावा जो उसने बताया कि तो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल है 24 आवर्स, मीन के 7 डे वीक में उनके पास जो है उनकी 24 आवर्स कस्टमर सर्विस जो है वो अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपने बताना है अगर आपका इशू रिजॉल्व हो गया है तो आपने बताना है माय इशू इज़ रिजॉल्व्ड। अगर आपका इशू जो रिजॉल्व नहीं हुआ तो फर्दर आपने इसको प्रोसीड कर लेना है। जब फर्दर प्रोसीड करेंगे तो आपके अकाउंट के अंदर ही एक ऑप्शन आ जाएगा बाय ईमेल और बाय आपका आ जाएगा कॉल। मीन क्या आप कहेंगे वहाँ पे वो कहेंगे कॉल कर लें या आपको जो है वो ईमेल कर लें, वो आपको यहीं पे ऑप्शन दे देगा। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे आते हैं, मैं आपको एक अदर अकाउंट चेक करवाऊँ तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो अगर हम केस देखें कहाँ पे हमारे केसेस होते हैं जो कि हमने अमेज़ॉन के साथ ओपन किए होते हैं तो वो भी हमें जो है वो इधर ही ऑप्शन दे रहा होता है केस लॉग में, वहीं पे जो हमें रिस्पॉन्स कर रहा होता है। तो यहाँ पे देखें अगर ये वाला हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट है, इसको हमने रीएक्टिवेट करवाना हो तो यहाँ पे अगर आप इसकी हेल्प पे कॉन्टेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट इंटरफेस में जो हमारे पास ओपन होगा तो इसको हम देखें कि हमारे पास जो इंटरफेस ओपन होगा तो ये हमें ऑप्शन उसी तरह से देगा। अब यहाँ पे देखें सेलेक्ट करें सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, उसके बाद जो है वो लिस्टिंग एंड सेलिंग आप कंटिन्यू कर दें उसको। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट इंटरफेस में ये आपको कुछ ऑप्शंस देगा। अब ये देखें कि अब ये कह रहा है कि अकाउंट हेल्थ और केस लॉग, मीन के जो हमारे लास्ट वाले जो केस अमेज़ॉन के साथ ओपन होंगे वो यहाँ पे जो है वो लिस्टेड होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं और वहाँ पे उनका जो आंसर होता है, जो मेल होती है वो यहाँ पे उसने आपको रिस्पॉन्स किया होता है, तो यहाँ पे आप उनको चेक कर सकते हैं। तो अकाउंट की हेल्थ का नीचे भी आपको ऑप्शन दे रहा है, तो अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट है वो आपको उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको बताएगा कि आपने अपने अकाउंट को एक्टिवेट कैसे करवाना है, आपने क्या चीज़ सबमिट करवानी है, क्या चीज़ आपकी मिसिंग है।
मीनिंग अगर हमारी इनवॉइस है, वो हमसे इनवॉइस रिक्वायर्ड कर रहा है, तो वो चीज़ हमें जो है वो यहाँ पे सजेस्ट कर देगा। तो ये चीज़ इस तरह आपने जो है वो आपके, अब उस पर तो केस कोई ओपन नहीं है, यहाँ पे केस ओपन थे, तो मैं चाह रही थी यहाँ से आपको जो है वो दिखा दूँगी किस तरह जो है वो केस ओपन होते हैं। इस तरह आप जो है वो केस लॉग से आके अपने जो है वो चेक कर सकती हैं। इस तरह इस वाले पॉइंट से किस तरह आपने जो है अपने लास्ट वाले केसेस को देखना होता है, जहाँ पे आपको अमेज़न अपना जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। तो ये होता है। इसके अलावा जो है वो अमेज़न जो भी इशू होता है वो आपको अमेज़न जो है वो इधर ही आपका जो है वो रिस्पॉन्स बैक कर देता है। अगर हम इसको जो है वो कह देते हैं कि रीएक्टिवेट का, तो वो जो है वो यहाँ पे हम सिंपल हमें कह रहा है कि सबमिट एन अपील और एडिशनल इंफॉर्मेशन गेट हेल्प विद अपील अमेज़न हेल्प सपोर्ट। अगर हम यहाँ पे करें कि भाई हमारा जो हमने जो है वो यहाँ पे उनसे कॉन्टैक्ट करना है, तो ये देखिए हमें यहीं पे ऑप्शन दे देगा कि हमने जो है वो किस तरह। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे अगर हमें कोई क्वेश्चन है या हमारा कोई इश्यू है, हम यहाँ पे इश्यू अपना डिस्क्राइब कर देते हैं कि रीएक्टिवेट अकाउंट डीएक्टिवेशन। यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं आई हैव रिक्वेस्ट अबाउट माई अकाउंट हैज़ और नीड विद अपील। ये देखिए हमारा ऊपर जो है वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, इसी को लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखें नीचे आपने सिंपली मेल लिख देनी है कि जो आपकी ऑफिशियल मेल होगी, उसके बाद आपने नीचे अपना फ़ोन नंबर ऐड कर देना है। जब आप फ़ोन नंबर और ईमेल लिखेंगे, सेंड करेंगे, आपको ऑन दी स्पॉट यहीं पे जो है वो आपको ऑप्शन दे देगा कि किस तरह आपने जो है वो उनसे कांटेक्ट करना है। मीन अगर आप मेल देते हैं तो नेक्स्ट इंटरफेस में वो आपको जो है यहाँ पे नंबर देगा और आप यहीं पे अकाउंट में ही रह के आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन दे। अगर ये वाली तो मेल मेरी लगी हुई है, लेकिन आप यहाँ पे वो वाली मेल लगाएंगे जो कि आपके क्लाइंट की होगी, जो कि बिजनेस मेल होगी। यहाँ पे आप अपना इशू लिखेंगे, देन आप इसको जो है वो सबमिट कर देंगे, सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे जो है आपको अपने अकाउंट से ही जो है वो आप अमेज़न को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करवा सकते हैं। जैसा कि हमारा जो है हम कस्टमर सर्विस से अगर उनकी सपोर्ट से हमें बात करनी है, तो हमने जो है वो उनसे यहीं से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो है वो जो रिस्पॉन्स बैक करेंगे, वो आपको जो है वो केस लॉग में आपका तमाम केसेस ओपन होंगे। जैसे ये देखें हमारे तमाम केसेस यहाँ पे ओपन है और आप अपने केसेस को देख भी सकते हैं कि किस तरह आपने केसेस को जो है वो सबमिट करवाया हुआ है, अमेज़न ने आपको उसको क्या रिस्पांस किया हुआ है। तो ये देखिए तमाम केसेस आपको यहाँ पे शो भी हो रहे हैं। तो इसी तरह जो है वो आप अमेज़न के साथ केस ओपन कर सकते हैं। आपको अमेज़न ऑन द स्पॉट आपके पास जो है उसकी कस्टमर जो है सपोर्ट अवेलेबल होती है और 24 आवर्स अवेलेबल होती है। अब इस अकाउंट में तो कोई केस नहीं था, ये ओपन जो है अकाउंट था। अब यहाँ पे कोई नहीं था, उसमें बता देगा यहाँ पे भी आपके अकाउंट में कोई मसला नहीं है, माई इशू इज रिजॉल्व। इसको करके आप ख़त्म कर दें, यहाँ पे आपकी जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी फीडबैक के लिए। तो वो चीज़ होगी। अभी आपको दोनों अकाउंट से समझ आ गई है। एक मैंने आपको फ्रेश अकाउंट से बताया, एक मैंने आपको उस अकाउंट से बताया जो कि मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट था। दोनों का मैंने बता दिया। अगर आपने वहाँ से कॉन्टैक्ट किया तो आपको जो है वो ऑन दी स्पॉट तमाम चीज़ें बता देगा कि आपने किस तरह कॉन्टैक्ट करना है। तो अगर आपको फिर भी यहाँ से कोई इश्यू कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर ये देखें यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑप्शन होते हैं। अगर आपकी जो है वो एफबीए इन्वेंट्री जो है वो लॉस्ट हो गई है, आपको जो है वो नहीं मिल रही, आपकी इन्वेंट्री मिसिंग है, तो आप जो है इसको वहाँ पे ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन आता है, आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप जस्ट अपना FNS के यू देंगे, कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट आपके पास जो है उसकी फर्दर डिटेल्स आएंगी, आप उनको फुलफिल करेंगे, आपका केस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसी तरह आगे आगे आ जाता है। अगर आपकी लिस्टिंग एक्टिव नहीं हुई, डिस्प्ले नहीं हुई, तो जो है ब्लॉक होगी, तो आप जो है यहाँ पे अपना FNS के यू एसन देके यहाँ पे आगे अपना केस जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर आपने अपने प्रोडक्ट के पेज डिटेल पे से कोई चीज़ चेंज करनी हो, टाइटल, ब्रांड, इमेजेस, अदर डिटेल, उसकी पैक एटम, उसकी डिस्क्रिप्शन, कुछ भी आपने चेंज करना, तो आप जो है यहाँ से आके केस ओपन कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली देन आपने जो भी चेंजिंग करनी हो वो करवा सकते हैं। देन उसके बाद देखिए हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ जाता है कौन सा कि एफबीए रिटर्न्स और रीइंबर्समेंट। अगर आपकी जो है वो एफबीए रिटर्न्स के रिलेटेड कोई आपका रिफंड्स या उसके रिलेटेड आपका कोई केस है, तो आप जो है यहाँ से आप जस्ट ऑर्डर आईडी देंगे, अपना यहाँ पे केस बयान करेंगे, सबमिट करवा, वो रिव्यू होगा, सबमिट होगा, देन आपको उसके अकॉर्डिंगली उसका आंसर दिया जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास आता है इन्वेस्टिगेट मिसिंग इन्वेंट्री। अगर कोई इन्वेंट्री आपने अमेज़न को बेच दिया, उसके इनबाउंड चली गई थी, वो आपकी जो है वो मिसिंग हो गई है, तो आप उसका केस यहाँ पे आके जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। यहाँ पे आपने उसकी शिपमेंट आईडी देनी होती है, आपने अपना जो है वो केस कंटिन्यू कर लेना होता है। उसके बाद नेक्स्ट फर्दर मूव ऑन करते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर लिस्टिंग में कोई एरर आ रहा है, अब लिस्टिंग में डिफरेंट तरह के एरर होते हैं, 4561, 5665, 8572, 8541, ये डिफरेंट लिस्टिंग इशू होते हैं। अगर आपको ये वाले इश्यूज आ रहे हैं, आपने इनको रिजॉल्व करवाना है, तो आप उनमें से जो है बताएंगे कौन सा आपको इशू आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आके केस ओपन कर सकते हैं।
इसके अलावा उसी तरह आ जाता है अगर आपने अमेज़ोन के प्रोडक्ट अगर आपने प्रोडक्ट के डिटेल पेज से कोई चीज़ चेंज करवानी हो तो यहाँ पे जस्ट आप जो है वो एसन देंगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं कि मैंने ये वाली चीज़ जो है वो चेंज करवानी है, आपका केस जो है वो सबमिट हो जाएगा। इसी तरह इन्वेंट्री, अगर कोई इन्वेंट्री डैमेज हो जाती है वेयर हाउस में, देन आप जो है उसका भी केस ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आके अपनी डिटेल्स को पुट इन करेंगे, आप उसको सबमिट कराएंगे, देन आपका ये वाला केस भी और जो है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। इस तरह आप जो है आप अमेज़ोन के अकाउंट में आके, अपने अकाउंट से आके आप अमेज़ोन की सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने तमाम इशू इनसे रिजॉल्व करवा सकते हैं, ताकि जो है डायरेक्टली आपको यहीं से सपोर्ट मिल जाए। अगर आप कहीं बाहर से सपोर्ट ले रहे हैं, वो आपको अपने अकॉर्डिंगली गाइड करेगा। हो सकता है कि वो आपके लिए चीज़ें जो है वो कंफ्यूजेबल हों, आपको कंफ्यूज कर दें। इससे बेटर ये कि आप केस ओपन कर लें सिंपली जो है यहाँ से आके आप सपोर्ट ले लें और आपका जो है वो इशू जो है वो 24 आवर्स के अंदर तकरीबन जो है वो रिजॉल्व हो जाता है, अगर आपने जो है केस ओपन करवा दिया है तो ये चीज़ होती है, आपको रिस्पॉन्स भी मिल जाता है उसका। तो ये होते हैं तमाम अमेज़ोन के साथ केस ओपन करने का मेथड। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं है या आपने कोई चीज़ डिस्कस करनी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।